सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ मैं जानता हूँ किसी बात को लेकर खुश भी हो तो कहीं एक कोने पर किसी की बात को लेकर के तुम्हें मन में दुख हो रहा है। मन में खुशियाँ बहुत हैं, लेकिन एक कोने में कोई बात ऐसी है जो तुमने दबा कर रखी है और किसी से नहीं बता रहे हो। और वो बात किसी की भी हो सकती है जो तुमने अपने दिल में लगा के रखी है। हो सकता है कि जो ना होने वाला है वो भी तुम सोच कर बैठे हो। इतने उदास और परेशान क्यों हो? तुम्हारे सामने बहुत सी खुशियाँ मैं दे रहा हूँ, बहुत कुछ जीवन में बदलाव दे रहा हूँ। उनको देखो। जो अभी नहीं है, जो नहीं हो रहा है, उसे सोचकर क्यों परेशान हो? या किसी की बातों को लेकर के किसी ने जो कहा ना, उसको छोड़ दो। मैं बोलता हूँ ना, वो उसके कर्म है। और अगर कोई तुम्हारी बातें करता है तो उन बातों को इतना ध्यान मत किया करो, वहाँ से हट जाया करो, करने दिया करो उनको बातें। क्योंकि जिनको आदत है तुम्हारे पीठ के पीछे बात करने की, तुम्हारे जाते हुए फिर उसके बाद में बात करने की, तो उनको तुम सुधार नहीं सकते हो। उस बात को लेकर इतना परेशान होना कि कोई क्यों ऐसा तुम्हारे साथ करता है, छोड़ दो। खुश रहना सीखो। जितना तुम खुश रहोगे ना, उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना खुश रहते हो तुम। तुम्हारी खुशी का कारण ही तो जानना वो चाहते हैं। तुम्हारे घर में जो खुशियाँ हैं, शांति का माहौल है, वही तो लोग जानना चाहते हैं। और तुम्हारे लोग देखा में सब कुछ करते हैं, तुम्हारी देख में करते हैं कि वो जैसा कर रहे हैं, जैसा उनका घर है वैसा ही उनका भी हो। इस कारण वो बातें हो रही हैं। मैं तुम्हें ये समझा इसलिए रहा हूँ ना कि तुम छोटी छोटी बातों को लेकर बेचैन हो जाते हो। मत हो बेचैन। और परिवार में जहाँ चार लोग बैठते हैं वहाँ कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं। इतनी जल्दी निराश होकर के, गुस्सा होकर के वहाँ से हट जाना, अपने ही बारे में कुछ उल्टा सोचने लगना, या ये सोचने लगते हो कि तुम क्या गलती कर रहे हो जिस कारण सब लोगों की नज़रों में भी गलत समझ में आ रहा है। अगर ऐसा लगे ना तो थोड़ी वहाँ देर बैठ जाया करो, समझने की कोशिश करा करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम नहीं समझ पाते हो, और वहाँ से हट जाने के बाद शायद अगर वहाँ रुक जाओ तो वह तुम्हें समझ में आ जाए। जैसा कि हुआ तुम्हारे साथ, तुम हट गए और वहाँ से तुमने सोचा कि यहाँ बैठना अच्छा नहीं है और मेरे बारे में ही गलत बात हो रही है। तो अगर ऐसा हो ना तो थोड़ी देर बैठ के देखना, शायद वो बात सही हो और तुम्हें वो गलत ढंग से समझ में आई हो। क्योंकि बातें कभी कभी ऐसी भी होती हैं जो गलत समझ में आती है लेकिन वो सही हो रही होती है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ना समझी में तुम कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हो जो नहीं होने वाला है, जो नहीं कोई कह रहा है, जो नहीं समझ रहा है, उनको भी तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो। तो अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो, फिर देखो तुम्हें बहुत कुछ अच्छा लगेगा। और तुम्हारे साथ मैं बहुत कुछ चमत्कार भी कर रहा हूँ। तुम जब पूजा करने बैठते हो तो बहुत कुछ अनुभव करते हो। फिर जब इतने अनुभव हो रहे हैं तो तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है? तुम्हारे परिवार के साथ गलत कैसे हो सकता है? बच्चों के लेकर जो तुमने मुझसे बोला है ना, वो कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। बच्चों के लिए परेशान मत हो, मैं हूँ ना। उनकी नौकरी भी लगेगी और वो आगे भी बढ़ेंगे। वो हर एक जगह पे जहाँ पर तुम चाहते हो ना, उन्नत करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तुम्हारी हर एक अर्जी मैंने स्वीकार की है। जो तुमने कहा है वो अभी तक जो नहीं हो पाया वो भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। नौकरी को लेकर इतना परेशान मत हो, उसका इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ ना। सब हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो।